इन्दुशयवन्दियाणं तिरुवणहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम्। बोली श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन हमारा समापन की ओर है। कुछ ही गाथाएं शेष हैं। हम सभी बहुत अच्छे से विनय पूर्वक भक्ति भाव के साथ इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज दो गाथाएं क्रमशः 169 और 170 इन दोनों गाथाओं का अध्ययन एक एक शब्द के अर्थ के साथ किया जाएगा। सूक्ष्म पर समय का वर्णन चल रहा है। इन दोनों गाथाओं में हमें यह समझ में आएगा कि सूक्ष्म पर समय वाले मुनिराज क्या करते हैं। स्व समय नहीं हो पा रहे हैं, उस स्व समय को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने प्रोसेस सूक्ष्म पर समय के रूप में अपनाई हुई है, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। यह वर्णन इस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अन्य किसी ग्रंथ में सूक्ष्म पर समय की इतनी अच्छी चर्चा हमें प्राप्त नहीं होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं जिन्होंने इस आध्यात्मिक रहस्य को उद्घाटित किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 169। उच्चारण। तम्हा तम्हा निब्बुदिकामो निब्बुदिकामो निस्संगो निस्संगो निम्ममो निम्ममो य भवीय भवीय पुणो पुणो सिद्धेषु सिद्धेषु कुणदु कुणदु भत्तिं भत्तिं निव्वाणं निव्वाणं तेण पप्पोदि पप्पोदि। तम्हानिब्बुदिकामो तम्हानिब्बुदिकामो निस्संगो निम्ममो यभवीयपुणो निस्संगो निम्ममो यभवीयपुणो सिद्धेषु कुणदु भत्तिं सिद्धेषु कुणदु भत्तिं निव्वाणं तेण पप्पोदि निव्वाणं तेण पप्पोदि। बड़ी सुंदर और सरल गाथा है। आपको इसका अर्थ भी लगभग क्लियर हो रहा होगा। तम्हा इसलिए, तम्हा इसलिए जो वर्णन पिछली गाथाओं में हुआ है उन सब को सामने रखिए। सूक्ष्म पर समय का जितना भी वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है, एक्चुअली पर समय और सूक्ष्म समय के बीच की एक कड़ी सूक्ष्म पर समय है। पर समय से स्व समय में जाने का रास्ता सूक्ष्म पर समय है। अब उस सूक्ष्म पर समय का जो वर्णन उस स्टेज का किया गया है, तम्हा इसलिए, इसलिए क्या करना चाहिए, क्या करो, ये यहां पर बताया जा रहा है। तम्हा इसलिए निब्बुदिकामो, निब्बुदि निवृत्ति, निवृत्ति की कामना करने वाला, निवृत्ति यानी मोक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला, मोक्षाभिलाषी, या निवृत्ति यानी छुटकारे की जिसकी कामना है, कर्मों से छूटने की जिसकी इच्छा है, भावना है, मोक्ष प्राप्त करने की जिसकी कामना है, निवृत्ति की कामना करने वाला, मोक्षाभिलाषी। निस्संगो, निस्संग, संग का अर्थ होता है परिग्रह। निस्संगो संग से रहित, परिग्रह से रहित, निवृत्ति की इच्छा है, मोक्ष का अभिलाषी है। दूसरा निस्संगो परिग्रह से रहित है,
आचार्य कुंद स्वामी हर गाथा में, प्रायः हर गाथा में जहां भी वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, हर जगह उन्होंने स्पष्ट किया कि परिग्रह से जो सहित है उसका तो हमें कोई मोक्ष मार्ग में कहीं कोई भूमिका दिखती ही नहीं है। जब तक परिग्रह से रहित नहीं होते, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह दोनों प्रकार के परिग्रह का पूर्ण रूप से जब तक त्याग नहीं होता है, तब तक मोक्ष मार्ग में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऐसी स्पष्ट धारणा आचार्य कुंद स्वामी की हमें समझ में आती है। निवृत्ति की इच्छा है, मोक्षाभिलाषी है, निस्संगो, संग यानी परिग्रह से रहित है, निम्ममो, निर्मम, मम यानी ममत्व, ममत्व परिणाम से रहित है, राग द्वेष इनसे रहित है, मेरापन से रहित है। कोई भी पदार्थ ये मेरा, इसको कहते हैं ममत्व। इस ममत्व से जो निर्ममो, निर्मम है, निर्ममत्व है, ममत्व से रहित, भवीय य और भवीय होकर, निवृत्ति काम, निस्संग और निर्मम भवीय होकर, पुनो फिर, इसलिए मोक्षाभिलाषी, परिग्रह निष्परिग्रही और निर्ममत्व होकर पुनः सिद्धेषु गुणानुभक्तिम, सिद्धेषु गुणानुभक्तिम, सिद्धेषु सिद्धों में, गुणादु करो, भक्तिम भक्ति को, सिद्धों में भक्ति को करो। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा करने के बाद निष्परिग्रही, मोक्षाभिलाषी, निर्ममत्व होकर, भवीय होकर, होकर ये भवीय जो है संबंधक भूत कृदंत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया तो कंप्लीट हो गई है, इसके बाद दूसरी क्रिया की बात की जाती है। तो इसलिए कहा होकर, ऐसा हुए बिना ये कार्य नहीं हो सकता। निष्परिग्रही हुए बिना सिद्धों की भक्ति करेंगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। निर्ममत्व हुए बिना सिद्धों की भक्ति करेंगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। मोक्षाभिलाषी हुए बिना, मोक्षाभिलाषी वाली कंडीशन को प्राप्त किए बिना हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सांसारिक सुख चाहिए, और ऐसी अभिलाषा के साथ यदि कोई सिद्धों की भक्ति करता है तो उसे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भवीय शब्द दिया, ऐसी कंडीशन को प्राप्त करके भक्तिम, सिद्धेषु भक्तिम पुनः, सिद्धों में भक्तिम भक्ति को पुनदु करो, पुनदु करो। आचार्य कुंद स्वामी आदेश दे रहे हैं, पुनदु करो, सिद्धों की भक्ति करो। यहाँ सिद्धों की भक्ति से तात्पर्य सिद्ध परमेष्टि की भक्ति मात्र नहीं है, बल्कि सिद्धों की उत्कृष्ट भक्ति। सिद्धों की उत्कृष्ट भक्ति क्या है? सिद्धों की भक्ति सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वही स्वरूप मेरा है, ऐसा मुनि महाराज चिंतन करते हैं, वह सिद्धों की भक्ति कहलाती है। सिद्धों की भक्ति का मतलब जैसा सिद्ध स्वरूप है उसमें डूब जाना, सिद्धों के गुणों में डूब जाना। जैसे उनके गुण हैं वैसे ही इस जीव के, इस आत्मा के भी गुण हैं, उन्होंने प्रकट कर लिए हैं और मुझे प्रकट करना है, ऐसे उन गुणों में डूब जाना। अब यहाँ पर सिद्धों की भक्ति कही गई, आगे का शब्द और आगे की लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। निवाणम तेण पप्पोदी, तेण उसके द्वारा, निवाणम निर्वाण, पप्पोदी प्राप्त करता है। ऐसी सिद्धों की भक्ति करो, क्योंकि तेण उसके द्वारा, निर्वाणम पप्पोदी निर्वाण को प्राप्त करता है, उसके द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मुनि महाराज हैं अभी सूक्ष्म पर समय की अवस्था में हैं, वो क्या करें? सिद्धों की भक्ति करें। सिद्धों की भक्ति क्यों करें? क्योंकि सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है उसको ही मुझे प्राप्त करना है। तो एक ये कंडीशन बन रही है
ध्यान करने बैठे सिद्धों के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते करते अपने शुद्ध स्वरूप के ध्यान में लीन हो गए, अपने शुद्ध स्वरूप के ध्यान में एकाग्र हो गए। क्यों? क्योंकि जो सिद्धों का स्वरूप है वही हमारी शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। तो उस सिद्धों के स्वरूप को चिंतन करते करते ही आगे बढ़ गए। सिद्धों का चिंतन कर रहे हैं, सूक्ष्म पर समय है, और जैसे ही सिद्धों का चिंतन करते करते अभेद की ओर चले गए। अभी तो ये भेद है, सिद्धों का चिंतन करना, ये भेद हुआ। भेद हुआ मतलब जिसका जो है वो दूसरे का चिंतन कर रहा है, इसलिए ये भेद है। लेकिन जैसे ही सिद्धों का चिंतन करते करते अपनी शुद्धात्मा के चिंतन में लीन हो गए, अपनी शुद्धात्मा के ध्यान में प्रवृत्त हो गए, अपनी शुद्धात्मा के ध्यान में ही डूब गए, तो वह अभेद अवस्था आ जाएगी। अभेद अवस्था वही ध्यान है, वही ध्येय है, और वही हमारा आत्मा ध्याता है। जो ध्याता है आत्मा, वही ध्येय है, वही लक्ष्य है, और वही ध्यान का विषय है। यह अभेद है। और जब ध्यान का विषय सिद्ध है, कोई दूसरा है, तो वह भेद है। इस भेद अवस्था से अभेद अवस्था को प्राप्त करने का ये मार्ग आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें बता रहे हैं। सूक्ष्म पर समय वाले मुनिराज जब सिद्धों की उत्कृष्ट भक्ति, मतलब सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए ध्यान में डूब जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सिद्धों का ध्यान करते करते अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे वो भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय पर पहुंच जाते हैं। तेण निर्वाणम पक्कोति, तेण उसके द्वारा, निर्वाणम निर्वाण, मोक्ष पक्कोदि प्राप्त करता है। ये मार्ग सूक्ष्म पर समय से परंपरा पूर्वक मोक्ष प्राप्त होता है। साक्षात मोक्ष तो स्व समय को होगा, लेकिन जो सूक्ष्म पर समय है वो परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। गाथा सरल है, शब्द भी आपको एकदम क्लियर हो गए हैं। निबुद्धि कामो, निस्संगो, निम्ममो, ये सब प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भवीय, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, इसका अर्थ हुआ होकर। सिद्धेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। कुणतु, करो। विधि एवं आज्ञा काल, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भत्तिम निर्वाणम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। पक्कोदि, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन क्रिया रूप है, प्राप्त करता है। इस प्रकार से गाथा का अर्थ हुआ। गाथा सरल थी। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 170। ये गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चारण। सपदत्थम, सपदत्थम। तित्थयरम, तित्थयरम। अभिगद, अभिगद बुद्धिस्स, अभिगद बुद्धिस्स। सुत्तरोचिस्स, सुत्तरोचिस्स। दूरयरम, दूरयरम। निव्वाणम, निव्वाणम। संजम तव संपजुत्तस्स, संपजुत्तस्स। सपदत्थम तित्थयरम, सपदत्थम तित्थयरम। अभिगत बुद्धिस्स सुत्तरोचिस्स, अभिगत बुद्धिस्स सुत्तरोचिस्स। दूरयरम निव्वाणम, दूरयरम निव्वाणम। संजम तव संपजुत्तस्स, संजम तव संपजुत्तस्स। बहुत अच्छी गाथा है। मेन सेंटेंस यहां पर है दूरयणम निव्वाणम, दूरतर है, दूर है। निव्वाणम निर्वाण, दूर है, दूरतर है।
अधिक दूर है निर्वाणम निर्वाण। निर्वाण मोक्ष प्राप्ति अभी दूर है। किसके लिए दूर है? जो सपदर्थम तिथैरम अभिगत बुद्धिस्स। 3 यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं। अभिगत बुद्धिस्स, सुत्रोचिस्स और संयम तव संपजुक्तस्स। इनके लिए निर्वाण दूरयरम, इनके लिए निर्वाण दूरतर है। इनके लिए निर्वाण प्राप्त करना अभी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि अभी सूक्ष्म पर समय की अवस्था को प्राप्त नहीं है, अभी पर समय है। पर समय से जब तक सूक्ष्म पर समय तक नहीं पहुंचेंगे तो टाइम लगेगा, और जब स्व समय हो जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। पर समय अभी बहुत दूर है, सूक्ष्म पर समय आगे बढ़ रहे हैं, स्व समय निर्वाण के एकदम निकट है, ऐसा समझें। तो यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी इस गाथा में कह रहे हैं कि यदि सूक्ष्म पर समय से स्व समय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दूरतर हैं, निर्वाण से दूर हैं। कैसे होते हुए भी? देखिएगा, सपदर्थम, सपदर्थम, स यानी सहित, सपदर्थम, स यानी सहित, पदर्थम पदार्थ, पदार्थों से सहित, 9 प्रकार के पदार्थों से सहित, 9 पदार्थों से सहित, तिथैरम तीर्थंकर को, 9 पदार्थों से सहित तिथैरम तीर्थंकर को, अभिगत बुद्धिस्स, अभिगत यानी प्राप्त, या जिसने जान लिया है, अभिगत यानी जान लिया है, प्राप्त कर लिया है, अच्छी प्रकार से श्रद्धान कर लिया है, ऐसी बुद्धिस्स बुद्धि वाले, ऐसी मति वाले, ऐसी बुद्धि वाले, जिसने कि पदार्थों से सहित तीर्थंकर को अपने श्रद्धान के द्वारा जान लिया है, समझ लिया है। सम्यक दृष्टि, अच्छा सम्यक दृष्टि है। 9 पदार्थों का पूरा सही सही स्वरूप जिसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया है, तीर्थंकर सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप जिसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया है। अभिगत बुद्धि से, जिसकी बुद्धि में ये अभिगत हो चुके हैं, आ चुके हैं, 9 पदार्थों का स्वरूप जो जान चुका है, तीर्थंकरों के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान जिसकी बुद्धि में आ चुका है, ऐसा व्यक्ति। और दूसरा विशेषण सूत्रोचिस्स, सूत्र, 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 सूत्र यानी आगम, जिनवाणी, रोचि, रुचि वाला, जिनवाणी के प्रति जिसकी रुचि है, सच्चे देव शास्त्र गुरु और 9 पदार्थों के प्रति जिसने श्रद्धान अपनी बुद्धि में बैठा लिया है। दूसरा नंबर, जिसने श्रुत के प्रति रुचि को, आगम जिनवाणी के प्रति रुचि है जिसके अंदर। और तीसरा, संयम तव संपजुक्तस्स, संयम, संयम, तव तप, संपजुक्तस्स संप्रयुक्त सहित, संयम और तप से सहित है, वह भी निर्वाणम दूरयरम, उसके लिए भी निर्वाण दूरतर है, उसके लिए भी निर्वाण दूरतर है। यहाँ मुनि महाराजों को उपदेश दिया जा रहा है कि आप संयम और तप से सहित हैं, जिनवाणी के प्रति रुचि रखते हैं, और सच्चे देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व 9 पदार्थ, इनके प्रति श्रद्धान आपकी बुद्धि में जमा हुआ है, फिर भी निर्वाणम दूरयरम, फिर भी निर्वाण दूरतर है, फिर भी निर्वाण प्राप्त करना अभी थोड़ा समय लगेगा। तो इससे ये स्पष्ट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि जब तक पर समय रहेंगे तो निर्वाण दूर है, जब तक भेद अवस्था में रहेंगे निर्वाण दूर है, जब तक प्रवृत्ति में रहेंगे निर्वाण दूर है। इससे आगे बढ़कर भेद से अभेद पर, प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की ओर, निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर जब तक नहीं बढ़ेंगे, स्व समय जब तक नहीं होएंगे, तब तक निर्वाण दूरतर है, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है।
दूरतर है, इसका स्पष्ट मतलब ये है निर्वाण होगा तो, लेकिन अभी दूर है, अभी और आगे बढ़ना है, लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया, लेकिन अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष दूर है और आगे बढ़ना है, यहीं पर मत रुक जाइए, यह कहने का तात्पर्य है। अब थोड़ी चर्चा और करें। निर्वाण दूरतर है ये तो कहा, लेकिन निर्वाण नहीं मिलेगा ये नहीं कहा। आचार्य कुंद स्वामी शब्द देखिए, इनके लिए निर्वाण दूरतर है, इनके लिए निर्वाण थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मिलेगा तो। लेकिन जो संयम और तप से सहित नहीं है उनको भी निर्वाण मिलेगा क्या? अब बात कीजिए, जो संयम और तप से सहित हैं उनके लिए तो निर्वाण दूरतर है, मान लिया। लेकिन जो संयम और तप से रहित हैं, जिसने संयम को स्वीकार नहीं किया, जो तप को स्वीकार नहीं करता है, क्या उसको भी निर्वाण दूरतर है? उसको तो निर्वाण मिलना ही नहीं है। बिना संयम के, बिना तप के निर्वाण मोक्ष असंभव है। जब संयम और तप से सहित वाले के लिए भी निर्वाण प्राप्त करने के लिए और पुरुषार्थ बाकी है, तो जिसने संयम और तप को स्वीकार ही नहीं किया है उसकी तो बात ही नहीं है। जो अभी भी परिग्रह को धारण किया हुआ है, हम सभी गृहस्थ, हमारे लिए तो अभी निर्वाण दूरतर नहीं दूरतम है। जब तक परिग्रह का त्याग नहीं होगा, जब तक संयम का ग्रहण नहीं होगा, जब तक रत्नत्रय का धारण नहीं होगा, रत्नत्रय की पूर्णता नहीं होगी, तब तक निर्वाण दूरतम है। जब मुनि बन जाएंगे, रत्नत्रयधारी हो जाएंगे, तो निर्वाण दूरतर हो जाएगा, और जब स्वसमय हो जाएंगे तो निर्वाण निकट हो जाएगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। थोड़ी व्याख्याएं आपको ऐसी लग रही होंगी कठिन सी, क्योंकि अभी हमने नीचे के क्लास में हमारा अध्ययन चल रहा था। अब जैसे ही बड़ी क्लास में आए हैं तो जो पिछली क्लास में सिखाया गया था, कहा जा रहा है उससे और आगे बढ़ो। जहां पिछली क्लास में थे वहीं तक खड़े मत रह जाओ और आगे बढ़ो। यह प्रेरणा इन गाथाओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। लक्ष्य लंबा है, बहुत आगे बढ़ना है, उसके पहले निर्वाण नहीं मिल पाएगा। ये स्पष्ट आचार्य कुंद स्वामी का कथन है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो बड़ा सरल है। सपदत्थम तिथैरम द्वितीय विभक्ति के एक वचन है, और अभिगत बुद्धिस सुक्तरोचिस संयम तव संपजुक्त, ये सब षष्ठी विभक्ति के एक वचन है। और इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं आपको समझ में आ गई। सूक्ष्म पर समय का विवेचन चल रहा है। पिछली अंतिम ये जो अधिकार है, अंतिम 15 से 20 गाथाएं हैं, ये तो बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार इनको समझने की आवश्यकता है। जितनी बार हम समझने का प्रयास करेंगे, जितनी बार इनकी व्याख्याओं को अपने दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक हमारे जो भ्रम है वो दूर हो जाएंगे, उतना अधिक स्पष्टीकरण हमें मोक्ष मार्ग के विषय में प्राप्त हो रहा है। ये मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप सभी के निमित्त से, आप सभी के प्रोत्साहन के साथ इन महान ग्रंथों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। हम अकेले बैठकर भी स्वाध्याय करते तो कर सकते थे, लेकिन शायद अकेले बैठकर स्वाध्याय करने में वो बातें खुलकर सामने नहीं आती, वो बिंदु सामने नहीं आ पाते, इस बुद्धि में नहीं बैठ पाते जो आपके साथ चर्चा करते समय आ रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम सभी परस्पर एक साथ मिलकर इतना अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े आनंद का विषय है। 2 वीडियोस और शेष हैं, फिर यह ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद अगला ग्रंथ भी आचार्य कुंद स्वामी का ही प्रारंभ होने वाला है। अब नाम अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, आपसे बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जो पुण्यार्थित जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।